गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर क्वेरा मतलब सॉरी मतलब ब्राउज किए हैं तो मुझे सर कुछ कुछ जावा का फंक्शंस मिला है सर क्वार्टर निकालने के लिए सर। अच्छा बताइए। सर वो पेज आपको हम फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा सर उसमें मतलब एक तो है पुराना वाला जावा को बता रहा था, उसमें यूज कर रहा है वही माई लोकल। तो उसका फिर वो ऑब्जेक्ट बना के फिर माई लोकल डॉट गेट और पैरेंथेसिस में इज ISO fill डॉट क्वार्टर ऑफ ईयर करके ऐसे कुछ कर रहा अच्छा। है। और फिर एक जगह पे किया है कि डेट, फिर माई डेट इज इक्वल टू न्यू डेट एंड देन इंट क्वार्टर इज इक्वल टू माई डेट डॉट गेट मंथ बाय 3+1 ऐसे कर करके सर। हम्म। और एक जगह में मतलब कैलेंडर को यूज करके सर किया सर, जॉर्जियन कैलेंडर नहीं होता है, हाँ हाँ हाँ। इस टाइप्स के फंक्शंस को सर मतलब सजेस्ट किया है सर क्वार्टर ऑफ द मंथ मतलब निकालने के लिए ईयर में सर। कुछ ठीक से तो एक ही सबको फॉरवर्ड कर दिए सर। Okay, so given a Java util date है ना, so the सर object, how do I go about finding what quarter is it in? ठीक है, assuming Q1 is this, Q2 is this, तो हमारे केस में Q1 अप्रैल होगा। यस सर। Since Java the quarter is accessible as a field using class java.time, ठीक है, local date is equal to this। सर ये वाला जो है ना वो बोल रहा है पुराना सर, मतलब जब जावा 1.1 था ना उस वक्त के लिए सर। हम्म। उसके बाद वो रिप्लेस किया कैलेंडर, कैलेंडर डॉट गेट कैलेंडर डॉट मंथ सर। गेट मंथ वाज डिप्रिकेटेड है ना, लेकिन ऊपर में जो यूज किया हुआ है ये तो बता रहा है जावा 8 से बोल रहा है। ठीक है, ये यस वाला सर। जावा 8 है, ये लेटेस्ट है। तो ये यस सर। ओल्डर वर्जन्स में आप ये सब ट्राई कर सकते हैं, ये वाला है ना। ठीक है, तो ये सब ओल्डर यस सर। वर्जन्स है। ठीक है। ये जॉर्जियन कैलेंडर ये सब जो है। हाँ, और जैसे यहाँ पे एक नया डेट बना दिया हमने, है ना। ठीक है, नया डेट बनाने के बाद में क्वार्टर निकालने के लिए आपने क्या किया कि जो भी मंथ निकला यस उस सर। मंथ को 3 से डिवाइड किया और उसके बाद में आपने +1 किया, यहाँ पे जैसे बता ये रहा है सब ये। +1 क्यों फर्क मतलब यहाँ पे कर लिया, ये सब थोड़ा तो कंफ्यूजन है इससे सर। इसे चेक कर लीजिए, जैसे मान लीजिए पहला क्वार्टर का है ना, पहला क्वार्टर का जो भी होगा, सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। यस जैसे सर। मान लीजिए अगर जैसे ये लोग मान के चल रहा है फर्स्ट क्वार्टर ये है, क्या बोलते हैं, जनवरी से लेके ये दिसंबर तक है ना, फर्स्ट क्वार्टर अगर है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 ये 3 मंथ आएगा वहां पे। ठीक है, तो अभी देखिए 1 को आप डिवाइड कीजिएगा, अब 1 को डिवाइड कीजिएगा 3 से। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, सो वन 1 वन बाई डिवाइड बाई थ्री सर। 3 है ना। तो 1/3 का आंसर कितना आएगा, 0.33 ऐसे करके आएगा ना। अच्छा पॉइंट्स में ये सर आते है जीरो ना, ये पॉइंट आते थ्री जाएगा। और उसके बाद में यस अगर 2 को आप डिवाइड कीजिएगा 3 से तो क्या आएगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यस। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आते जाएगा। अब देखिए अगर ये आप इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, अगर ये जो क्वार्टर है यहाँ पे हमारा ये वाला, ये INT है ना, देखिए। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे जब आप इंटीजर में ला रहे हैं तो ये सब का वैल्यू कितना होगा, ये होगा मेरे ख्याल से 0.66 आएगा शायद। ठीक है, इस तरह से ना। तो अभी आप जैसे ये कितना होगा, ये भी 0 होगा, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली ये 1 2 एंड ये 3 जो होगा, तो इसमें सिर्फ गड़बड़ मुझे दिख रहा है। 1 2 एंड 3, 3 डिवाइड बाई 3 अगर हम करते हैं तब तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें 1 प्लस करने से तो 2 हो जाएगा, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल हो रहा है ये वाला। ठीक है, इसमें अगर 1 प्लस करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, बट बाकी तो ठीक है, ये दोनों ठीक है। ठीक है, इसमें अगर हम +1 करते हैं, ठीक है, देन दिस बिकम्स 1, मतलब फर्स्ट क्वार्टर। यस। ठीक है, पहला क्वार्टर है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अगर हम +1 करते हैं फिर से, तो ये भी फर्स्ट क्वार्टर है। ठीक है, बट यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है ना, ये थर्ड मंथ को ये लोग फर्स्ट क्वार्टर कैसे दिखाएगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा।
उसी तरह से आप अब ये बाकी का मंथ को भी कीजिएगा, ठीक है, तो मिल जाएगा आराम से। जैसे मान लीजिए अप्रैल से आप जाते हैं, ठीक है, तो अप्रैल इज 4, ठीक है, मई इज 5 एंड जून इज 6, ठीक है। तो उसके बाद में इसको आप डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 3 से, मान लीजिए ना, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग कर देते हैं एक बार, ठीक है। इसको भी कीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, ये तो फिफ्थ, मतलब 4 5 6 वो फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ से। हाँ, फिर यहीं पे गड़बड़ हो जा रहा है ना एक्चुअली, यहीं पे गड़बड़ हो जा रहा है अच्छा। कि ये अगर इसको आप डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये 2 हो जाता है। तो तो इसका फिर लॉजिक नहीं समझ आ रहा है कि मतलब ये कैसे करके फिर इसको, क्योंकि ये तो क्वार्टर चेंज हो जाएगा ना फिर। जैसे इसका तो ठीक है, +1 +1 जब किया है सब में, ठीक है, यस सर। तो ये ऑब्वियसली कितना आएगा, 1 हो जाएगा जब हम लोग इंटीजर में लेते हैं तो इसको, ठीक है, +1 कीजिएगा 2, तो सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, एकदम सही है, ठीक है। क्वार्टर यस 2 में सर। जा रहा है ये, ठीक है, ये भी क्वार्टर 2 में चला जा रहा है, बट ये तो क्वार्टर 2 3 में चला जा रहा है ना, जो नेक्स्ट वाला है। अगर हम लोग यही अगर डालेंगे यहाँ पे, इसको तो 2 हो जाएगा ये, ठीक है, +1 विल बी 3, ठीक है। तो ये यस वाला सर। केस नहीं समझ आ रहा, फिर थर्ड वाला जो मार्च का महीना होगा और ये वाला होगा, ये फिर कैसे करके होगा, ठीक है, वहां तो बग है ना। तो ये तो खैर, ये तो डायरेक्ट आपको दे दे रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला में ये जो कोड आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो नीचे कोड है जो मैनुअल है एक्चुअली, ठीक है, तो इस कोड में तो वो गड़बड़ दिख रहा है। ये तो माई डेट से मंथ निकाल के दे देगा हमको, है ना। तो जनवरी तो 1 निकाल के दे देगा, फरवरी तो 2 निकाल के दे देगा, मार्च तो 3 निकाल के दे देगा। तो बाकी में तो ठीक है, मतलब जनवरी फरवरी में तो आ जा रहा है, लेकिन फिर मार्च में तो नहीं आ रहा है। हाउ डू यू डू दिस व्हेन हैविंग मंथ फ्रॉम 1 to 12, ठीक है, ट्राइड सेम बट दिस प्लस दिस, ठीक है, हैविंग राउंडिंग इश्यूज। फिर से बोल रहा है, आई डोंट थिंक देयर इज अ नाइस नीट फॉर्मूला इन दैट केस, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आई वुड यूज स्विच, ठीक है। तो वो सही नहीं है असल में, वो गड़बड़ है उसमें, है ना, ठीक है। रिटर्न्स मंथ ऑफ द ईयर, यू कैन यूज आवर एग्जांपल। तो देखिए फिर से -1 किया है यहाँ पे, देखिए, ठीक है, ये सही होगा, ये वाला सही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, दिस वन बी राइट, ठीक है। यस सर। तो ये सही होगा, क्योंकि -1 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बट फिर 4 नहीं, फिर भी तो गड़बड़ हो नहीं नहीं, ठीक है, तब तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार चेक कर लेना होगा इसमें, है ना। तो -1 होगा तो 3 1 3, हाँ ठीक है, ठीक है, चल जाना चाहिए, हो जाएगा। तो ये छूटा हुआ है उसमें, ये वाला जो दिया हुआ है इसमें आपको -1 भी करना होगा पहले, यस ये सर। वाला तब जाके होगा, है ना, ठीक है। यस सर। और ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है जावा 8 और लेटर में यही वाला यूज होता है, ठीक है, तो दिस वन कैन बी यूज। बट चलिए वो क्वार्टर तो हम लोग निकाल लेंगे एक्चुअली, ठीक है, क्वार्टर तो हम लोग उससे निकाल लेंगे कि जैसे मान लीजिए सिंपल है, इफ एल्स लगा के भी हम लोग देख लेंगे ना, कि अगर देखिए हमारे केस में क्वार्टर 1 अलग है। हमारे केस में क्वार्टर 1 क्या था, हमारे केस में क्वार्टर 1 हो रहा था अप्रैल से, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल पीरियड रख रहे हैं, ठीक है। तो क्वार्टर 1 विल बी फ्रॉम APR टू जून, ठीक है। फिर क्वार्टर 2 अकॉर्डिंगली चलते जाएगा। तो ये तो चलिए हम लोग निकाल लेंगे। अगर कोई ये है मतलब जब हम लोग क्वार्टर 1 का AQB निकाल रहे हैं ना, ठीक है, क्वार्टर 1 का AQB निकाल रहे हैं, तो व्हाट विल डू, विल क्वेरी फॉर अप्रैल। हम अप्रैल का डेट से क्वेरी करेंगे, जून तक का क्वेरी कर लेंगे, ठीक है, ये तो आसान है, ठीक है। या अभी हम किस यस सर। करंट क्वार्टर में अगर वो देखना है तो वो भी आसान है, ठीक है, हम सिर्फ मंथ देख लेंगे, मंथ से पता चल जाएगा कि हम किस क्वार्टर में है ना, ठीक है। यस सर। तो वो तो हो जाएगा। लेकिन मेन जो झमेला वो कहीं और है ना। मेन झमेला था कि ये सब कैसे किया जाए। जैसे एक बार फिर से हम लोग इसका ये देखते हैं। अच्छा, हम लोग दूसरे जगह अभी CD जावा 2।
तो जैसे स्टेटमेंट अगर हम देखें अकाउंट नंबर 1 के इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए मेन झमेला यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में हर दिन का तो बैलेंस नहीं है ना अवेलेबल। यस सर। जैसे क्वेरी तो हमारा आसानी से कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, कि अगर हम अभी क्वार्टर 4 में है या ये जो करंट क्वार्टर है इसका हमको अगर AQB चाहिए होगा, है ना, ठीक है, इसका AQB चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब वो SQL जो है वो लगाएंगे हम लोग सिंपली, ठीक है, कि इस डेट से इस डेट के बीच का हमको ये चाहिए, अब ये बैलेंसेस चाहिए, है ना, ठीक है, तो वो तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर ये जो बीच में मिसिंग जो डेज है उसका क्या करेंगे हम लोग, है ना। जैसे मान लीजिए 20 को तो है ट्रांजेक्शन, ठीक है, बट वी डोंट हैव ट्रांजेक्शन ऑन 21st 22nd 23rd को नहीं है हमारे पास में, ठीक है, बट उनका बैलेंस भी तो काउंट करना पड़ेगा ना हम लोग को। यस सर, जिस दिन का भी नहीं है, मतलब जिस दिन भी अगर क्रेडिट डेबिट नहीं है उस दिन का भी सर। हाँ उस दिन का भी चाहिए होगा हमको, ठीक है। यस सर। तो चाहे वो आप परमानेंटली स्टोर कीजिए या टेम्पररी निकाल के लाइए, ठीक है, दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस यस सर। जैसे सर जब एक, पर डे का हाँ सर, हाँ हाँ पर डे का जो क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, वो तो सर उस दिन का भी इंक्लूड होगा ना, जिस दिन में डेबिट एंड क्रेडिट हुआ भी नहीं हो सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही चाहिए होगा। तो या यस तो सर। या तो वही मैंने बोला ना कि या तो आप टेबल में कुछ कीजिए ऐसा कि टेबल में आ जाए वो, ठीक है, बट अब यस सर। उसमें भी दो फैक्टर होगा, या तो इस चीज को ऑटोमेट करना पड़ेगा हम लोग को कि रोज रोज अपना से करे वो, ठीक है, या दूसरा चीज है कि हम लोग को ये करना होगा कुछ टेम्पररी हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि वो आ जाए ना। तो क्योंकि देखिए अब सब डेटा को स्टोर करना तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, सारा डेटा को स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कोई टाइप का अगर फॉर्मूला इस तरह से बना दिया जाए या नॉट ओनली फॉर्मूला, कोई ट्रिक निकाला जाए जिससे कि ये काम हो सकता है, ठीक है, तो ठीक रहेगा। ठीक है, कुछ हो सकता है। सर ऐसे में तो सर हर दिन का सर कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। मतलब मंथ जो स्टार्ट होता है 1 से लेकर 30 या 31st, हम्म। तो सर हम हर दिन का एक जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम मतलब निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं सर। लेकिन सबसे बड़ा बात है वो समय क्या होगा ना, कब मतलब वो निकालिएगा, जैसे अभी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो कैसे निकालिएगा। मतलब मान लीजिए हमने मंथ में हमने कुछ नहीं किया, हम यही जो स्टेटमेंट हमारे पास में ये है ना अभी तो पड़ा हुआ, ठीक है, इसमें से यस हम सर। कैसे निकाल सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब एक चीज और करना पड़ेगा, हम लोग को एक कॉलम तो रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब हर दिन का यस बैलेंस, सर। हर दिन का नहीं, मतलब जो जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका उसके लिए एक बैलेंस का कॉलम हम लोग को रखना पड़ेगा, है ना, टेबल में वी यस हैव सर। टू कीप अ बैलेंस कॉलम फॉर इन द टेबल। यस बिकॉज सर। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये चेक करना बैलेंसेस को, तो यस सर। अब अगर उस दिन का बैलेंस आपको पता कैसे चलेगा। मान लीजिए उससे पहले भी ट्रांजेक्शन था, ठीक है, लेकिन अगर आपने बैलेंस को कैलकुलेट नहीं करके रखा है उससे पहले का, ठीक है, तब तो आपको नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ ट्रांजेक्शन फिगर है, यू डोंट हैव बैलेंस यस फिगर्स, सर। है ना। तो इसलिए हम लोग यस को सर। एक कॉलम बैलेंस का रखना पड़ेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप बैलेंस नहीं रखिएगा हाँ तो, सर। है ना। यस सर, एक मतलब हमें बताते चला कि हाँ मतलब जैसे आज अगर क्रेडिट हुआ है तो फिर हाँ आज का मतलब एक बैलेंस बताए, और कल अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो फिर कल का भी मतलब वो बैलेंस होल्डिंग बताए कि मेरा एग्जैक्टली क्या है ना। अकाउंट में बैलेंस होल्ड है सर। हाँ एक तो सर बैलेंस, अगर बैलेंस रहा तो सर फिर हम मतलब थोड़ा काम इजी पड़ जाएगा। काफी कुछ हो सकता है उससे, ठीक है। तो चलिए यस पहले सर। तो वो आके यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसके अंदर में, ठीक है, क्योंकि दूसरा यस उपाय पहले नहीं तो है ना, सर, दूसरा। पहले तो सर हाँ बिना, यस सर, पहले तो सर बिना मतलब बैलेंस वाले कॉलम के ही यूज करके सर आप मतलब ये इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली सर वो मतलब बैलेंस बता रहे थे सर। हम्म। तो एक और ऐसे तो काम हो सकता है एक्चुअली में, जैसे कि ये हम एक फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि डेटा स्टोरेज हमारा कम हो एक्चुअली में, ठीक है, वो भी यस हमको सर। देखना है कि डेटा स्टोरेज कम होना चाहिए ना, ठीक है, मतलब वी यस हैव टू मेजर। तो हम मतलब दोनों देखिए, दोनों चीज हम लोग को आना चाहिए, और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्पेस और परफॉर्मेंस, ठीक है, ये दोनों चीज को, ठीक है, मतलब ये दोनों का ट्रेड ऑफ हमको समझना पड़ेगा, स्पेस, ठीक है, वर्सेस परफॉर्मेंस, यस सर। ठीक है, कि देखिए स्पेस के चक्कर में हमारा परफॉर्मेंस घटना नहीं चाहिए, अगर मान लीजिए स्पेस थोड़ा सा ज्यादा यूज करके परफॉर्मेंस बेटर मिलता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यस सर। और अगर मतलब हम परफॉर्मेंस मेंटेन कर सके और स्पेस भी थोड़ा सा घटा सके, ठीक है, देन अगेन दैट विल बी वेरी नाइस, ठीक है, बिकॉज आजकल हमारा कंप्यूटर्स बहुत फास्ट है और उसमें प्रोसेसिंग काफी है, ठीक है, बहुत प्रोसेसिंग है इसके अंदर में, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर में। तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो
प्रोसेसिंग का फायदा उठा के अगर कुछ स्पेस हम बचा सकते तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सब तो नापना सीखना ही पड़ेगा, विल हैव टू लर्न हाउ टू मेजर, ठीक है, एफिशिएंसी यस है सर। ना, मतलब रियल यस। बेंचमार्क। ये नहीं कि वो जो हम लोग सिर्फ ये लिख रहे हैं, वो जो क्या बोलते हैं, जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन नहीं, ठीक है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन तो दो एल्गोरिथम कंपेयर कर देगा, ठीक है। तो बट यस सर। मतलब रियल फिगर्स हमारे पास में होना चाहिए ना, ठीक है। जैसे जब एक्चुअल गेम्स वगैरह का टेस्टिंग होता है, या मतलब एक्चुअल कंप्यूटर्स का जब टेस्टिंग होता है ना, तो उसमें कुछ तो ये प्रोग्राम से कुछ गेम्स को रन करके देखा जाता है, फिर स्कोर उसका देखा जाता है कि उस गेम में इसका स्कोर कैसा था, या ये वो ऐसा सा ना, मतलब रियल कुछ काम करके, एक्चुअल कुछ काम करके देखा जाता है। तो दैट वी हैव टू लर्न, है ना। तो जैसे कि मतलब देखिए, एक पर्टिकुलर डे तक का बैलेंस निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी एक है झमेला है एक्चुअली उसमें भी, ठीक है, कि आप कहाँ तक डेटा रखेंगे, सबसे बड़ा बात वो है, ठीक है, आप कहाँ तक डेटा रखेंगे उसका सबसे बड़ा झमेला है वहां पे ना, ठीक है, कि यस टिल सर। वेयर। तो लेकिन फिर भी चलेगा, हो जाएगा मेरे ख्याल से उसमें भी। जैसे हमारे पास में एक फंक्शन हो सकता है, जो फंक्शन हमको एक पर्टिकुलर दिन तक का हमको बैलेंस निकाल के दे देगा एक्चुअली, है ना, ठीक है ना। तो एक ऐसा फंक्शन हम बनाते हैं यहाँ पे, FNCTN फंक्शन टू डिस्प्ले बैलेंस, ठीक है, टिल अ पर्टिकुलर डेट। अगर ये बन गया तो मेरे ख्याल से फिर वो हो जाएगा, टिल अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है, फिर हमारा काफी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रोज का बैलेंस हमको बता के दे देगा एक्चुअली में, ठीक है, दिस विल गिव अस, ठीक है, ये बैलेंस हमको दे देगा रोज का लगभग, है ना। ये यस काम सर। कर जाएगा मेरे ख्याल से, ये काम कर जाएगा। चलिए देखते हैं, ऐसा फंक्शन एक बना के यहाँ पे देखते हैं। तो अभी तक हमने जावा में डेट के साथ भी काम नहीं किया, तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम हम जावा का रेडीमेड डेट का ही यूज करते हैं ना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। यस सर। तो चलिए, तो यहाँ पे एक हम लोग बनाते फंक्शन, लिखते हैं बैलेंस टिल डेट, ये बैलेंस, ठीक है, बैलेंस, तो ये बैलेंस आपको फ्लोट में निकाल के या देगा। एक होल्डिंग बैलेंस ही कर देते सर। हाँ, होल्ड बैलेंस मतलब होल्ड बैलेंस, होल्डिंग बैलेंस। यस सर। अच्छा, ये ऐसे देते हैं ना बैलेंस, ठीक बैलेंस है, ही सर अप ठीक टू है। डेट कर देते हैं, अप टू डेट, हाँ। अप टू DAT, और या ये करंट बैलेंस सर, करंट बैलेंस। नहीं निकालना, एक्चुअली हम लोग को निकालना है एक पर्टिकुलर डेट तक, है ना, ठीक है, ओके सर। एक पर्टिकुलर डेट तक। जैसे मुझे देखना है कि 1 तारीख को क्या बैलेंस था, 1 अप्रैल को क्या बैलेंस था, तो वो हमको ये दे देना चाहिए, ठीक है, तो हमको फिर वो बैलेंस कॉलम का जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को टेबल के अंदर में, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको डेट सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे वहां पे हमने देखा था डेट नाम का फंक्शन है, ठीक है, तो देयर आर 2 प्लेसेस वेयर डेट फंक्शन इज देयर, एसक्यूएल में भी है और यूटिल में भी है, ठीक है, देखिए दो कंफ्यूजन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो हम लोग को इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज करना पड़ेगा मुझे लगता है, ठीक है। तो इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जाके कि डेट का जो क्लास है हमारा इन जावा, तो बाय डिफॉल्ट तो यूटिल में बता रहा है, ठीक है, और वहाँ पे एक एसक्यूएल बता रहा था। चलिए मैं अभी डायरेक्टली यूज करता हूँ, कोई परेशानी होगा देन आई विल यूज अ फुल्ली क्वालिफाइड नेम, मतलब जावा डॉट यूटिल डॉट डेट लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, देख लेंगे, देख लेंगे। एंड देयर सो मेनी कंस्ट्रक्टर्स हियर, ठीक है, डेट एलोकेट्स represents measures, ठीक है, मिलीसेकंड, allocates a date object and initializes it so that it represents the time at which it was allocated measured to the nearest millisecond, ठीक है। और मोस्टली सब में ये कर रहा है, मतलब डिप्रिकेट 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 कर दिया, allocates a date object and initializes represents specific number of milliseconds, ठीक है, नेमली ऐसे से करके ये वाला, ठीक है। तो इसमें तो कुछ देने का जरूरत नहीं, और ये बाकी डिप्रिकेट हो गया बोल रहा है, ठीक है, बाकी डिप्रिकेट हो गया है, और ये सब फंक्शन है। एक्चुअली में हम लोग को अच्छा 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 ये बोल रहा है कैलेंडर डॉट सेट से करने के लिए बोल रहा है, ये वाला रिप्लेस बाय कैलेंडर डॉट सेट या ग्रिगोरियन कैलेंडर में आप ऐसे करके आप दे सकते हैं। ये तो डेप्रिकेटेड वाला है सर हाँ, बता ये रहे वही, ये बोल रहा है डेप्रिकेट हो गया ये वाला जो डेट का ये जो तरीका है ना, ठीक है, और बोल रहा है कि वर्जन हैं। 1.1 से इसको रिप्लेस 1.1। कर दिया गया है ना, ठीक है, यस। इससे।
सो तब तक का सर, अब तक मतलब डेट दिए हुए है कि ये तब था और अब नहीं है? हाँ, ये बताया कि मतलब ये 1.1 से इसको चेंज कर दिया गया है, मतलब अब ये वाला यूज करने के लिए बोला जा रहा है, या वो ग्रिगोरियन कैलेंडर वाला यूज कीजिए, दोनों में से कोई यूज कीजिए, ठीक है। यस सर। या इसको भी देख लेते हैं, वो दोनों को भी देख लेते हैं हम लोग, कैलेंडर यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर, दो है। फील्ड समरी, बहुत सारा फील्ड्स है। उसके बाद में इसका दो ये है, और ऐड, बट डेट के तो डेट ही यूज करना पड़ेगा। और करंट डेट अगर हमको देना है तो क्या करना होगा, एक सेट मेथड तो था, दिखा रहा था सेट मेथड, ये है सेट मेथड। हाँ, ये यूज कर सकते हैं, सेट्स द वैल्यू ऑफ कैलेंडर फील्ड टू दिस करके ना। और यहाँ पे कहीं स्टैटिक तो नहीं बता रहा है ये, ठीक है, स्टैटिक नहीं बता रहा है, ठीक है, इट इज नॉट स्टैटिक। गेट इंस्टेंस ये सब तो स्टैटिक है। बट ये जो हमारा सेट तो स्टैटिक नहीं है। अच्छा चलिए इसी को यूज करके देखते हैं, सेट वाला को। और हम लोग को कुछ ये यही चीज चाहिए ना, हम लोग को डेट में एक्चुअली यही चीज डालना है। सो ईयर मंथ एंड डेट सर। हाँ, और इसका एक सर वो, हाँ बोले बोले। सर जो डेट हम प्रोवाइड करेंगे मतलब पार्टिकुलरली सर मंथ ईयर एंड डेट, मंथ ईयर एंड डे सर, या फिर वो हाइपन देके जैसे हम डेट लिखते हैं वैसे? नहीं नहीं, कॉमा 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 करके स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर वैसे भी यस हो सर। जाता था, अगर ये वाला काम करता था कुछ कुछ है ना, तो हो जाता था, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा है, ये वाला तो डेप्रिकेटेड बता रहा है ये, ठीक यस है। सर। तो ये डेप्रिकेटेड नहीं रहता, ज्यादा अच्छा रहता था हमारे लिए। तो बट अभी बता रहा है कि या तो वो यूज कीजिए या ये यूज कीजिए, दोनों में से एक चीज यूज कीजिए, ठीक है। तो लेकिन फिर इसका इनपुट इसमें लिया कैसे जाएगा? अच्छा, वो अभी आपका ये जो दिख रहा था यहाँ तो था ही ना, यहाँ पे भी कि जैसे इस तरह से, ये तो मंथ निकाला है, खैर माई कैल डॉट गेट कैलेंडर ऑफ मंथ करके निकाल दिया, तो फील्ड यूज किया यहाँ पे। और हम लोग को चाहिए पूरा का पूरा डेट चाहिए एक्चुअली में। तो जैसे ये वाला है कि माई डेट इजकल टू न्यू डेट, तो दे दिया, ठीक है। माई डेट डॉट गेट मंथ, ये तो अभी करंट वाला का दिखा रहा है सिर्फ, है ना, तो करंट वाला तो नहीं चाहिए हमको, हमको एक पर्टिकुलर डेट चाहिए, ठीक है। अच्छा एक काम यस सर। करते हैं, यहाँ पे टाइप करके देखते हैं, ए सी सी पी टी एक्सेप्ट DAT डेट इन जावा। तो यूटिल डेट तो यूज किया ही है, ठीक है, एक स्ट्रिंग लिया हुआ है देखिए, उसके बाद में न्यू सिंपल डेट डॉट पार्स एज डेट करके फिर कन्वर्ट किया है यहाँ पे। मतलब सीधे सीधे इसका कंस्ट्रक्टर से नहीं लिया, यहाँ से रिटर्न करवाया है, ठीक है, यहाँ से रिटर्न करवाया है और फिर गया है। तो चलिए कि ये टेक्निक देख लेते हैं, और वाइडली यूज किया है। हाउ डू पास अ डेट, वही सिंपल डेट फॉर्मेट से बोल रहा है यूज करने के लिए, कन्वर्ट जावा स्ट्रिंग टू डेट। तो वही सिंपल डेट से यूज करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, और स्ट्रिंग को इस तरह से पास करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दिस इट हैज टू बी पास्ड टू दिस। चले चलेगा, कुछ भी चलेगा हम लोग का, ये भी होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट वो अगर स्ट्रिंग भी देता, अगर स्ट्रिंग में ही तो इनपुट ले रहा है, स्ट्रिंग अगर ले रहा है तो हम तो ऐसे भी काम चला लेंगे एक्चुअली, ठीक है। चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो एक बार स्ट्रिंग में मैं डेट ले लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग में डेट ले लिया। द मेथड रिटर्न्स रिजल्ट, अच्छा ठीक है, फोटो
हो जाएगा। रिटर्न रिटर्न 0.0 f फिलहाल डाल के छोड़ देते हैं। ओके, तो अभी क्या है, अभी हमको एक पर्टिकुलर डेट तक का बैलेंस चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, पर्टिकुलर डेट तक का बैलेंस चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, सपोज है ना, ठीक है, मान लीजिए मुझे ये 24 तक का ही यहाँ पे बैलेंस चाहिए टोटल, जैसे अभी तो दिखा नहीं रहा है यहाँ पे ना, तो 24 तक का बैलेंस का मतलब क्या होगा, जितना क्रेडिट अमाउंट है उसको ऐड करना है, जितना डेबिट अमाउंट है उसको हमको माइनस करना है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। यस सर। तो फिर कैसे करके, जैसे बैलेंस हमने पहले भी निकाला है, लेकिन अभी हमको 24 तक का ही निकालना है, ठीक है, तो अप टू 24। तो शुरू फर्स्ट रिकॉर्ड से लेके और यहाँ तक की हमको करना है। सर बैलेंस तो फिर हम शो करेंगे मतलब हर डेट का ना सर? नहीं, वो तो बात का वो है, मतलब वो बात का टेंशन है। अभी तो हम लोग क्या करना है, देखिए अभी हमारे पास में यहाँ पे एक भी बैलेंस नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो या तो यस हम सर। एक कॉलम ऐड कर सकते हैं बैलेंस का, या कैलकुलेट कर सकते हैं, दो में से एक चीज कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी मैं सर सोच रहा हूँ पहले जैसे, कैलकुलेट करके देखा जाए ना। यस सर। सर यहाँ पे आप ये मतलब कह रहे हैं कि जिस जिस दिन का सर ट्रांजेक्शन है वो मतलब वो उस दिन का वो मतलब बैलेंस दिखा है, हाँ तो ऑलरेडी सर अमाउंट तो है सर, वो तो ट्रांजेक्शन अमाउंट है ना सर? अच्छा, तो हाँ, अमाउंट तो है हमारे पास में, लेकिन हमको हाँ। जाना है वहीं तक ना, सिर्फ 24 तक जाना है, 25 और 20, और ये 4 तारीख का मुझे नहीं लेना है, जो 4-5 को भी एक आया है डिपॉजिट, और वो 25 का भी जो है वो नहीं लेना है मुझे, है ना। हम्म। तो ये कैसे करेंगे, एक सिंगल डेट होगा तो आसान है, 2 डेट भी होगा तो आसान है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे अप टू अ डेट करना है, ठीक है, अप टू अ पर्टिकुलर डेट करना है। यस सर। अप टू डेट करना है तो मतलब ये जो सर टेबल सामने जो है 1 2 3 4 5 जो ट्रांजेक्शन है सर, हम्म। सर तो फिर हमें बस इसी मतलब 5 ट्रांजेक्शन के डेट के अगेंस्ट में से वो बैलेंस अमाउंट चाहिए ना सर? हाँ हाँ, ये तो तीन सर, तीन ट्रांजेक्शन, तीन ट्रांजेक्शन जो है ना, इसका बैलेंस चाहिए मुझे। हाँ तो सर हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि मतलब बैलेंस तो मतलब मेरा कहीं और निकलेगा हर मंथ के हर एक दिन का सर। मतलब और उसको क्या करते हैं सर, यहाँ पे 1 और 2 और 3 के अगेंस्ट में जो बैलेंस यहाँ पे तो सर मतलब डिस्प्ले कर सकते हैं ना कि मेरे अकाउंट में मतलब जो कैश डिपॉजिट हुआ है 4th को, ये जो पर्टिकुलर डेट है 1 2 3 का, उसका सर बैलेंस नहीं शो कर सकते हैं ना सर? उसके लिए कॉलम डालना होगा, उसके लिए कॉलम डाल देना होगा। यस सर। ये सर, सर मतलब हमारे पास वो डेट मतलब ऑलरेडी बैलेंस हमारे पास अलग रहे, तो और जो हमें सर इस डेट को देना है जैसे 1 2 और 3 के लिए, तो सर हम्म। हम उस बैलेंस कॉलम से सर हम यहाँ पे बैलेंस शो करें बस इसी डेट के लिए सर, ये ऐसा तो करेंगे ना सर? मेरे पास हर मतलब मंथ अप्रैल का सारे डेट का बैलेंस रहेगा सर 1 to 30 अप्रैल तक का, कि पर्टिकुलर अकाउंट में क्या बैलेंस है, और हम वहां से सर मतलब 1 2 और 3 के अगेंस्ट में सब बैलेंस शो करेंगे ना सर, पर्टिकुलर उस इन 3 पर्टिकुलर डेट के ये लिए तीन सर। बैलेंस नहीं चाहिए ना हम लोग को, एक ही बैलेंस चाहिए ना, एक ही, जैसे हाँ मान ली सर। कि ये जैसे ये 24 तारीख के एंड तक है ना, कितना बैलेंस होगा हमारे पास में, तो मेरे ख्याल से यस सर। 4,000 होना चाहिए हमारे पास, है ना, क्योंकि सात यस हजार सर। जमा हुआ था, 3,000 चला गया वहां से, तो 7,000 और 4,000 होना चाहिए, तो वही फोर यस सर। थाउजेंड सिर्फ हमको निकालना है वहां से। हाँ सर, तो वो कह रहे हैं कि सर जैसे सर फर्स्ट जो सर ट्रांजेक्शन हुआ था सर डेट, हाँ 24/20/22 को वो हाँ क्रेडिट हुआ था, और हम्म, 5,000 क्रेडिट हुआ है सर, 5,000 हम्म। अमाउंट क्रेडिट हुआ है। तो हमारा तो बैलेंस में वो 20 अप्रैल का तो रहेगा ना सर, क्या 20 अप्रैल को यह 5,000 क्रेडिट हो तो क्या बैलेंस रहा है, तो वो बैलेंस हम यहाँ फिर दिखा देंगे। नहीं तो, फिर लेकिन अभी हम तक वो बैलेंस नहीं है ना, मेन बात तो वो है कि जो हाँ तो सर कॉलम वो बैलेंस, में। यस सर, वो बैलेंस तो फिर रखना पड़ेगा ना हाँ, सर? तो मैं चाह रहा था बिना उसका भी अगर हो जाए तो, बिना वो कॉलम का हाँ अगर हो सर, जाए तो। वो मतलब फिर कम मतलब डाटा यूटिलाइजेशन होता है सर। हाँ, मतलब डेटा कम स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, अब बिना उसका भी हो यस जाए सर। तो अच्छा रहेगा, है ना।
यस तो अब जैसा जो चाह रहा था वो तो उसका तो कुछ रेडीमेड मुझे एसक्यूएल में नहीं दिख रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा भी, है ना, कि वैसा, यस क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर डेट का अगर हमको करना है तो वो आराम से हो जाता है, ठीक है ना। यस डेट के बीच का करना है तो वो भी आराम से हो जाएगा। बट अभी अगर एक पर्टिकुलर डेट तक का, जैसे मान लीजिए शुरू से लेके ही हमको एक पर्टिकुलर डेट तक आना था, इसका कोई वो नहीं है, मतलब कोई टाइप ऑफ कंडीशन नहीं, टिल बोल के कुछ नहीं है ऐसे करके, है ना, ठीक है, यस दूसरा कुछ नहीं है। अगेन अगर डेट के हिसाब से सॉर्टेड अगर डेटा आता है तो हम ये जावा के अंदर में कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, जावा के अंदर जाके इस डे को कंपेयर करके और वहां पे ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए वो लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो रहने देते हैं, चलिए यस ठीक है। और अभी एक काम यस करते हैं हम लोग इसको ये मतलब एक बैलेंस कॉलम डाल देते हैं यहाँ पे, ज्यादा ठीक रहेगा। यस सर। अगर वैसा अगर माई स्कूल में नहीं रहा तो फिर हमें मतलब एक अलग बैलेंस का टेबल रखना ही पड़ेगा सर। हाँ, माइस्कन तो अब मुझे याद नहीं आ रहा है कहीं पे भी कि ऐसा कुछ हो सकता है बोल के, क्या मालूम है, हो सकता है, ठीक है, बट एकदम ध्यान में, क्योंकि देखिए बिटवीन के लिए हमको 2 डेट देना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो 2 डेट मुझे मतलब मुझे पता नहीं कि कहाँ से मतलब स्टार्ट होगा वो, तो आई डोंट नो दैट डेट है ना, ठीक है, मतलब मुझे यस पता है सर। कि पहला मतलब जब हम क्वेरी करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन से स्टार्ट हो जाएगा, वो मुझे मालूम है, बट आई डोंट नो डेट, ठीक है, मुझे नहीं पता डेट कब से है वो, है ना, क्योंकि यस सर। देखिए अब हर अकाउंट 1 तारीख को तो नहीं खुलता है, या यस सर। है ना, तो वो कभी से भी खुल सकता है, तो उस क्वार्टर का स्पेशली, है ना, उस क्वार्टर का तो आप 1 तारीख से नहीं निकालिएगा ना उस अकाउंट का, यस सर। ठीक है। तो इसीलिए मतलब वो स्टार्टिंग डेट का तो क्राइटेरिया हम नहीं ले सकते यहाँ पे ना, वी कैन नॉट टेक दैट, ये स्टार्टिंग डेट का क्राइटेरिया नहीं ले सकते, वो गड़बड़ कर देगा, है ना, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कहीं ना कहीं ये लेके चलना पड़ेगा, मतलब एंडिंग वाला ही लेके चलना पड़ेगा सिर्फ, है ना, ठीक है, तब जाके हो सकेगा, ठीक है। तो या फिर मतलब फंक्शन इस तरह से बनाना होगा कि करंट उसका करंट क्वार्टर का अप टू अ पर्टिकुलर डेट, है ना, अप टू अ पर्टिकुलर डेट, इस तरह से अगर कुछ किया जाए तो शायद हो सकता है, मतलब वी हैव टू गिव 2 डेट्स हियर, है, ठीक है, 2 डेट्स देना पड़ेगा। अच्छा एक बार ट्राई मैं करता हूँ, क्योंकि इसमें प्रोग्राम सीखने मिलेगा, तो इसमें सबसे बड़ा बात है, ठीक है। यस तो चलिए स्ट्रिंग फ्रॉम, ठीक है, और उसके बाद में strng स्ट्रिंग टू, ऐसे करके 2 हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये जो फ्रॉम होगा उसका भी डेट चलिए हम बाहर से देंगे। तो अभी हम यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करते हैं, CONNECTN कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू DRAV ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन JDBC SQL ://localhost/ BNK bank underscore 2001। चलिए कनेक्शन हो गया, वही ट्राई कैच। CONNECTN connection cannot be resolved to a type, पर तो SQL होगा ही, java.sql.stress है ही। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, चलिए कनेक्शन कॉन इक्वल टू दिस हो गया। उसके बाद में स्टेटमेंट stmt is equal to con dot create statement
is equal to select अच्छा बैलेंस निकालने के लिए हमने क्या लिखा था क्वेरी अकाउंट नंबर इज इक्वल टू दिस ये तो प्रिंट स्टेटमेंट है ये था ना गेट बैलेंस का यस ये था गेट बैलेंस का तो यही एसक्यूएल को डाल देते हैं वहां पे ठीक है उसके बाद में यहाँ पे एक वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा डेट को लेके है ना तो select this where account number is equal to this select as balance चलिए यहाँ पे where जो हमारा डेट है डेट between plus from plus and plus 2 तो मोस्ट प्रॉब्ली अच्छा एक बार इसको उठा के लेके जाते हैं वहां पे एसक्यूएल में ट्राई करते हैं यहाँ पे इसको ट्राई करके देखते हैं अच्छा ये तो जावा वाला गड़बड़ हो गया ना इसको पहले यहाँ ले जाना होगा ठीक करना होगा क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर को प्लस प्लस आ गया ना इधर उधर तो एक तो ये नहीं कोटेशन नहीं होगा सेलेक्ट दिस तो ये अकाउंट नंबर की जगह में हम लोग क्या डालना होगा एक अकाउंट नंबर डाल देना होगा वेर अकाउंट नंबर इक्वल टू मान लीजिए 1 के साथ ही ट्राई करते हैं और यहाँ तक हटा देते हैं इसको ठीक है एंड दिस ठीक है वेर अकाउंट नंबर इक्वल टू फिर से 1 डेट बिटवीन एक डेट दे देना होगा यहाँ पे कोटेशन के अंदर में सर ये डाटाबेस लेवल में ना सर वो वहाँ हाँ पे ये तो हाँ जावा में वो तो था जावा का था इसीलिए यहाँ पे मतलब समझ ही नहीं पाए देखिए ना यस सर ये पूरा गड़बड़ हो गया अच्छा हम लोग बाहर निकल गए डेट बिटवीन 2022-04 and 01 एंड 24 तारीख तक का करते हैं 2022-04-24